आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का वो सब ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग टॉप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करते हैं शुरू। उसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हिंद चीन में चीन राष्ट्र शामिल नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा बार बार रिपीट होते रहते हैं। जिन जिन प्रश्नों का आप आंसर जान रहे हैं तो ठीक है, जो जिन जिन प्रश्नों का आप आंसर नहीं जान रहे हैं उन प्रश्नों का आप नोट करके याद कर लीजिए। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए है गुरदयाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, या ऑप्शन नंबर डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय महायुद्ध के समय द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय हार्दिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन नंबर ए है सार्क, ऑप्शन नंबर बी है नाटो, ऑप्शन नंबर सी है यूरोपीय संघ, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यूरोपीय संघ। ये सब प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके याद कर लीजिए। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, नरोत्तम सिंघानु किस देश के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, या ऑप्शन नंबर डी है कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंघानु कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वाष्प चालक इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन, या अब्राहम लिंकन। तो वाष्प इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1854 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1915 ईस्वी, या ऑप्शन नंबर डी है 1923 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी में। ये सब प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 8, गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग नोट करके याद कर लीजिए। जिन जिन प्रश्नों का आप जवाब जान रहे हैं तो उनको आप स्किप कर सकते हैं, जिन जिन प्रश्नों का आप जवाब नहीं जानते हैं उनको नोट करके याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो न्यू डील लागू करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति थे FD रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आप सभी लोग जानते हैं फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। काफी VVI प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 1991 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर ए है WTO, गेट, नई आर्थिक नीति, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए WTO। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये भी क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? सीमेंट, चीनी, आयरन एंड स्टील, या वस्त्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी आयरन एंड स्टील। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, प्रति व्यक्ति आय का आशय है संपूर्ण आय,
औसत आय, राष्ट्रीय आय या ऑप्शन नंबर डी सीमांत आय। तो प्रति व्यक्ति आय का आशय होता है राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय या उत्पादन के साधनों की आय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के साधनों की आय। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में लागू हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और 100% यही सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे, जितना अभी हम 20 के 20 कराए हैं। अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, पार्ट 3 लाएंगे, इसी तरह पार्ट 10 तक चलेगा सोशल साइंस का। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हमारा आपका जो लक्ष्य है 5000 सब्सक्राइबर का वो भी जल्द से जल्द पूरा हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।